हेलो फ्रेंड, मैं साई विश्वनाथ ट्रेडर से आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज एक हल्का सा जो रिकवरी का जो कल बात हुआ था, आज थोड़ा सा रिकवरी आया, लो गया और ट्रेंड लाइन को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुआ। इसको अब हटा देंगे थोड़ा सा। दूसरा, पीसीआर का थोड़ा सा अब देख ले। पीसीआर पिछले दिन का पीसीआर था 0.68। उसके बाद पीसीआर था 0.48, जो कल का पीसीआर ओवरसोल्ड था। और आज अभी का जो पीसीआर है वो 0.59 के आसपास है। यानी कहीं ना कहीं प्रीवियस डे से पीसीआर मेरा बढ़ कर आया है। दूसरा, आज का कामकाज कैसा रहा, अगर हम 1 घंटे के टाइम डे पहले तो देखिए, सबसे पहले डे पे देखिए क्या हुआ। डे पे देखिएगा तो अच्छा से थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, अब ये तो ब्रेकआउट हो गया। एक लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये कैंडल ब्रेकडाउन दिया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो अब हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन पे अभी तक चल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद ये अभी नीचे नहीं क्लोजिंग दी है ऊपर, तब तक इस रेंज को रखेंगे। और हम लोग थोड़ा सा वीकली पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मंथली क्लोजिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं बाजार हो सकता है एक मंथ वीकली पे भी आ सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा वीकली पे आएंगे। ये कोरोना काल का है, तो अब जो हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे वो कोरोना काल से खींचेंगे। ये हो गया मदर ऑफ मदर ट्रेंड लाइन। दूसरा खींचेंगे, ये तो ब्रेक हो चुका है। अगर वो ब्रेक हो चुका है तो फिर इस पे खींचेंगे। ठीक। एक ट्रेंड लाइन ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको डे टाइम फ्रेम पे आ जाइए। और हाँ, इस ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर लीजिए। इसको मान लीजिए ये ग्रीन कर देते हैं। कलर चेंज करने से आइडिया रहेगा कौन सा क्या है ट्रेंड लाइन कब। दूसरा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन तो हो गया, अभी ऊपर का करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार अभी ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की तरफ का हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ऊपर की ओर का नहीं देख रहे हैं, क्या है कि जब जाएगा तब देखा जाएगा क्या हो रहा है। अभी फिलहाल तो नहीं कुछ। अभी जो हमारा बैंक निफ्टी काम कर रहा है वो इस रेंज में काम कर रहा है। अब थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे लाते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ देखिए, ये जो रेंज है, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये डाउन आया, फिर ये हाई बनाया, फिर दोबारा ये हाई बनाने गया, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ से फिर इस रेंज को एक बार नीचे आया है, ऊपर टच किया, ऊपर टच करके फिर नीचे टच किया, और नीचे टच करके कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। अगर इसी प्राइस पे चल के आए, अगर जैसे ये रेंज में चल रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने का जो दिन है वो 30 जनवरी का दिन निकल के आ रहा है। अगर इस रेंज में बाजार ऊपर नीचे करते हुए चलेगा, तो यहाँ का कभी अगर नीचे आना हो तो 30 जनवरी इस रेंज में आ सकता है। ये हो गया एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हाइपोथेटिकल जो आप एक रेंज निकालते हैं, ये वो रेंज हुआ। ठीक। दूसरा, अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कल का मेरा एक्सपायरी मान के चलिए किधर होना चाहिए। अब देखिए, 2 बार टच किया ऊपर, एक बार नीचे आ गया, एक बार ऊपर टच कर लिया है, एक बार नीचे भी टच कर लिया है। तो यहां से हो ना हो, या तो ऊपर इस रेंज को टच करने जा सकता है। अगर इस रेंज को नहीं टच करता है तो हो सकता है इसको टच करने आ सकता है।
दूसरा, एक छोटा ट्रेंड लाइन देखा जाए तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन में भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ये। इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे लेके आइए। 15 मिनट में अब मान लीजिए, अब ये हम लोग क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये कल का स्विंग है। ठीक। दूसरा, अगर यहाँ से भी अगर देखिएगा तो एक छोटा सा ये रेंज भी दिख रहा है। तो आपके ऊपर है ट्रेंड लाइन कहाँ से खींचना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस ट्रेंड लाइन पे खींच चल रहा है। और नहीं तो इसको हटा दीजिए। अभी मेरा बाजार किधर जा रहा है, अभी मेरा बाजार इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। अगर इसको कल ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को जहां आज क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं नीचे की ओर इस जगह तक आ सकता है। अगर इसको तोड़ा तो हो सकता है वो नीचे यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ नहीं तोड़ता है तो हो ना हो आपको ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर सकता है। 4600 के आसपास, 46,000 के आसपास तक का जाने का कोशिश करता है। और डाउन साइड का जो दिख रहा है वो यहाँ से नहीं भी तो मोटा मोटी 44, 1,000, 1,000 पॉइंट ऊपर, 1,000 पॉइंट नीचे का दिख रहा है एज पर डेटा। दूसरा क्या है, इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ के आया है। अब इंडिया विक्स को थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंडिया विक्स क्या है। देखिए, ये इंडिया विक्स आज घट गया। सुबह में ये था 15 रुपए पे, ये गिर गया। ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, एक तरह का लॉजिकली देखा जाए तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न सही है तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। अब इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बाजार हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल हो और नीचे की भी तरफ गिरने का चांसेस हो सकता है, ऊपर की हो जाए तो। इंडिया विक्स गिरने का ये मतलब नहीं है कि बाजार गिरेगा ही, वो किधर भी जाएगा तो तेजी से रहेगा, प्रीमियम बढ़ा हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं बाजार, अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे, ट्रेंड लाइन पे काम कीजिएगा तो सटीक ट्रेड मिलेगा, इसलिए ट्रेंड लाइन जरूरी है। ये बैंक निफ्टी का डेटा हुआ। दूसरा हम लोग एच डी एफ सी बैंक को देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज दिख रहा है। हाँ, एक और इसको देखिए, कभी भी आरएसआई को थोड़ा सा क्लियर रखिए, इसका सेटिंग में जाइए और इसका सेटिंग में पहले एमए हटा दीजिए। ज्यादा आरएसआई को तो दिखाना ही नहीं है आपको। आरएसआई बस होता है डाइवर्जन, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस यही सब चेक करने के लिए। दूसरा चीज क्या है, आरएसआई में भी एक आपको एक अपसाइड का दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब ये अगर ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं, अगर ये ऊपर की ओर अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये प्राइस नीचे आ सकता है, नहीं ऊपर जा सकता है। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक होता है, अगर ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे घूम गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी थोड़ा सा यहाँ आएगा। और जब अगर इसको नहीं तोड़ कर मतलब तोड़ा तो यहाँ सपोर्ट ले लिया तो फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरा, एक चीज हम बताए हैं कि पीसीआर पे ध्यान जरूर दीजिए कि पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। सुबह में पीसीआर क्या था उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद हर 5 मिनट पे रिफ्रेश करते रहिए और पीसीआर को चेक करते रहिए। और ये अपने पिछले हम अगर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फोर्थ डे तक लगातार कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे चेक करना है, वो सब हम बता चुके हैं। तो उसमें एक बार आप देख सकते हैं। जैसे ऑप्शन में मान के चलिए सीधा यहाँ एक रिफ्रेश है, जैसे ये रिफ्रेश कर लिए। जैसे एच डी एफ सी बैंक का ही एज ये एक जिस बोल रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी ही मान लीजिए, देख बैंक निफ्टी ही देख रहे हैं तो हम बैंक निफ्टी ही देखते हैं। थोड़ा सा निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो साइट है वो स्लो चल रहा है, एनएससी का खुल गया।
देखिए ये है पीसीआर डेटा आ गया, इसको इसको डिवाइड कर दीजिएगा इससे कॉल से, तो आपका निकल जाएगा पीसीआर कितना है। दूसरा, ये पोजीशन अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हुआ है, 45,000 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम कहाँ हुआ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है आपको 44,700 पे। और इधर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी 98, मतलब 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। इधर देखिए यहाँ सब कोई अपना पोजीशन इधर स्क्वायर ऑफ हुआ है यहाँ तक। तो अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर ये गैप अप खुलता है तो हो सकता है यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलता है तो मान के चलिए अगर गैप डाउन होगा तो ये देखना पड़ेगा कि कितना नीचे। अब पहला चीज तो पहला देखिए कि बाजार कहाँ जा रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है पीसीआर घट रहा है, उसके आधार पे ही आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड अगर लेते हैं तो। और रहा बात, देखिए मेरे कहने पे नहीं चाहिए, हम जो बस जो चीज वो बता रहे हैं, हम जो अपना एनालिसिस किए हैं जिसको हम यूज करते हैं वही चीज बता रहे हैं। अगर पीसीआर बढ़ता है तो हम उस टाइम देखिए कि ज्यादातर मार्केट चढ़ता है, अगर पीसीआर गिर रहा है तो मार्केट भी गिरता है। तो मतलब नहीं है पीसीआर ओवरसोल्ड है, पीसीआर ओवरबाउट है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है ज्यादातर। ये खाली बोलने का बात है कि हाँ, बोलने का कहने का मतलब है कि वो रेंज है एक तरह का, अगर मान लीजिए ओवरसोल्ड हो गया तो कहीं ना कहीं वहां से घूम जाता है, अगर ओवरबाउट हो गया तो कहीं ना कहीं वहां से घूम जाता है। तो बस ये रेंज है। लेकिन सीधा सा मतलब पीसीआर का समझ लीजिए, अगर पीसीआर बढ़ रहा है, पीसीआर अगर बढ़ रहा है, अगर पीसीआर आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आपका भाव है वो बढ़ेगा। पीसीआर अगर घट रहा है तो इसका मतलब आपका भाव घट सकता है। इसीलिए पीसीआर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पीसीआर स्वयं निकालें, किसी वेबसाइट पे ध्यान ना दें, थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहे किसी भी वेबसाइट पे निर्भरता को नहीं रखिए, नहीं तो वहाँ डेटा में आप मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्लियर डेटा आता नहीं है। ठीक, आप चाहें तो आरएसआई भी लगा के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ ट्रेड लाइन वगैरह लगाने का और मैं ये क्या कहते हैं एमए वगैरह लगाने का इससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा लगाइएगा, जितना क्लियर चार्ट हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब ये इसलिए कर रहे हैं क्या कि ये देखिए इससे ऊपर और डे हाई लो अभी मार के रख दीजिए। पिछला दिन का डे क्या था, पिछला दिन का हाई क्या था, पहले वो मार्क करके आज रख लीजिए। देखिए डे लो और डे सपोर्ट, अब इतना जान लीजिए, जब यहाँ गया और यहाँ से तेजी से बाइंग आया है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इस जगह से भी बाइंग इसको डिलीट कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा ये फिलहाल। अब ए ई जो हो गया आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक डे रेंज हो गया, डे रेंज को मार के चलिए कि डे रेंज क्या दे रहा है। डे रेंज तो और ये देखिए इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाइएगा तो ये देखिएगा तो आपको एक रेंज ही निकल के आएगा। ठीक, देखिए ये जो है ये एक एक ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन कौन सा है, ये मदर ऑफ मदर ट्रेंड लाइन है, मतलब ये कोरोना काल से जो बाजार चल रहा था उस आधार पे चल रहा है। ठीक है, ये जो उसके बाद कहीं एक जगह लो हाई बनाया था वो वहां से ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। तो बहुत दिन से बाजार इस ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ से बाइंग आ रहा है। देखिए जैसे इस स्विंग पे आया बाइंग हो गया, इसके आसपास आया तो बाइंग हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए बाइंग हो गया, उसके बाद इस पॉइंट पे आया तो देखिए बाइंग हो गया, और इस पॉइंट पे तो हुआ ही था, इस पॉइंट पे आया तो बाइंग हुआ, इस पॉइंट पे देखिए आया तो बाइंग हुआ, उसके बाद इस पॉइंट पे आया तो बाइंग हुआ, इधर आया तो बाइंग हुआ। तो होना है तो यहाँ पे भी इसको कंफर्मेशन का इंतजार हमेशा कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, डेली बाजार खुलना है, डेली, एक दिन का नहीं है। दूसरा, ये तो 15 मिनट का मैंने बना के रखा था, इसको अभी हम हटा देते हैं। दूसरा, इसको डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए कि डे टाइम फ्रेम पे कि क्या कर रहा है। देखिए आज इसका थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि कल है एक्सपायरी, जनवरी सीरीज का पहला एक्सपायरी है। दूसरा, ये देखिए यहाँ डब्लू दिख रहा है, अगर ये कल ऊपर जाता है तो ये डब्लू बना सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको डब्लू बनाना है तो इसको ऊपर लेके जा सकता है। दूसरा,
अगर यहाँ देखिए तो ये भी, अगर ये ऊपर जाता है तो ये भी एक तरह का डब्लू होगा। देखिए ये वाला वो डब्लू, वही थोड़ा सा वाइड रेंज कर दीजिए तो यही वाला डब्लू हो जाएगा। अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ से खड़े नीचे गिरे तो कुछ नहीं पैटर्न बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगा तभी कुछ पैटर्न बनता है। इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान देते रहिए कि डे पे क्या कर रहा है, डे पे किस टाइप का कैंडल बना रहा है। ये अभी ये पॉजिटिव नहीं आए, बस ये रेंज का हम बात कर रहे हैं, हम रेंज तक का ही कह रहे हैं। जो भी जाना है इसको रेंज में ही रहना है। रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी का पीसीआर जो है वो न्यूट्रल साइड की ओर जा रहा है। जो रेंज होता है 0.8 से 1 के बीच में, वो न्यूट्रल होता है, 1 के बाद से बाइंग होता है। दूसरा, ये कौन सा डे टाइम फ्रेम पे एंगल बना रहा है? ये बना रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होता है एक होता है वो बुलिश पैटर्न होता है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि आरएसआई यहाँ ब्रेक कर चुका है, और हो ना हो ये ऊपर की ओर इस डे टाइम फ्रेम पे इसको छूने जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो नहीं। पहला चीज हम लोग क्या करेंगे कल का तैयारी में, सबसे पहले इसके डे हाई को और इसके डे लो को मार्क कर देंगे। दूसरा, इसका जो नीचे जाने का क्षमता है वो यहाँ तक का है, इस जगह पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप छूटा हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी जो है अपना गैप पूरा कर चुका है, लेकिन निफ्टी नहीं पूरा किया है। तो अगर निफ्टी को अगर आना है तो इस जगह भी आ सकता है, अगर कल गैप डाउन हो गया तो। अगर इस रेंज का गैप डाउन होता है, ये जो छोटा रेंज, अब देखिए रेंज, अब देखिए ये अभी तक बड़ा रेंज में था, अब ये क्या छोटा रेंज हो रहा है। तो छोटा जब रेंज होता है तो कहीं ना कहीं बाजार रेंज को तोड़ना चाहता है। तो जब रेंज अगर किधर की अगर ऊपर की ओर तोड़ता है तो हाई की ओर अग्रसर होगा, नीचे की ओर तोड़ता है तो हो सकता है इसकी ओर ये पहला ये हो, ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पहला जाए, हो सकता है। और दूसरा है ये नीचे 20,265 रुपये। लेकिन चूंकि आरएसआई का भी ब्रेकआउट हुआ है तो कहीं ना कहीं अब ये रेंज टूटने का इंतजार कर सकते हैं, और पीसीआर न्यूट्रल है। और एक ही बात मेरा रहा है कि पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, पीसीआर अगर घट रहा है तो प्राइस भी घटेगा। पीसीआर देखिए काम करता है, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं रिलायंस क्या कर रहा है। देखिए रिलायंस में भी एकदम डिट्टो वही ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को छूने जा रहा है। लोअर रेंज इस साइड का, अब इसको हटा दीजिए, जब भी टूट जाए तो हटा देना चाहिए। इसको भी हटा सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन जो है क्लियर रखना है, बस हम लोग का बेसिक टारगेट यही है। अब ये इसका 1 घंटा का रेंज है। अब मान लीजिए लोअर रेंज पे तो टच कर ही दिए, तो ऊपर जाने का जो जगह है वो 27 से 34 तक का जगह है, और डाउन साइड का जो जगह है वो 2630 के आसपास तक का जगह है। ठीक। आरएसआई में देख लिया 1 घंटा पे, आरएसआई जो है मेरा 1 घंटा पे, 1 घंटा पे देखिए दिखा रहा है आरएसआई ब्रेक कर लिया है। 1 घंटा पे आरएसआई मेरा ब्रेक कर दिया है। अब ये ब्रेक सस्टेनेबल नहीं है, होता है कि नहीं ये कल देखना है। देखिए बाजार में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है तो क्या करना है, बस। कभी भी मेरे कहने पे कोई ट्रेड नहीं लीजिए, आप अपने से खुद से उसको बैक टेस्टिंग कीजिए, जानिए समझिए, उसके बाद या तो अगर आप नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके टीचिए। हम आपको बस रास्ता बताएंगे, हम जो स्टडी कर रहे हैं बस वही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। हम भी इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और ये हमको तो सक्सेस इस पे थोड़ा मिलता ही है। इस पे 100% तो गारंटी कुछ है नहीं यहाँ पे। जब बाजार अच्छा अच्छा को यहाँ पानी पिला देता है, बाजार स्वर पर ही है एक तरह का, समझिए कि। देखिए आज एक्सेस, आज जो है ये गिरा, इसको ब्रेक, इसको हटा दीजिए। ठीक। अब ये कौन सा रेंज में जाने का कोशिश कर रहा है?
अब इस एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच के यहाँ लेके आई। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, ये डाउन साइड की ओर अग्रसर हो सकता है। दूसरा, इसका पीसीआर भी घट गया है और यहाँ से ये पीसीआर बियरिश जोन में आता है, और इस पीसीआर को थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या बनता है उस पर ध्यान देना होगा, तब जाके हो सकता है। देखिए एक्सिस बैंक का थोड़ा सा पुराना पीसीआर है, हम शायद इस पे काम नहीं किए हैं, कि एक्सिस बैंक का भी निकाल देते हैं। पीसीआर में देखिए करना कुछ नहीं है। पीसीआर का मतलब होता है, पहले पुट को लिखिए, पुट कितना है 9702 डिवाइडेड बाई 22151 इक्वल टू 0.43 है पीसीआर। 0 पॉइंट कितना है 43 है। अब यहाँ कर दीजिए, कल का तो पता नहीं है, भी यहाँ लिख देते हैं 0.4, यहाँ पे लिख देते हैं 43। अब कल याद रखिए एक्सपायरी है, कल है एक्सपायरी, और एक्सिस बैंक भी ये अपना ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है, कहीं ना कहीं नीचे की ओर अग्रसर हो रहा है, और ये इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। देखिए ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है, रेंज काम करता है, ट्रेंड लाइन में भी काम करता है। आरएसआई लाइव मार्केट में तो मैं नहीं देखता, मैं फिर सिर्फ पीसीआर पे काम करता, प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता। अगर आप लोग किसी शेयर के बारे में और एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी को एक शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल का कल देखेंगे, एक्सपायरी कल है। और देखिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और थोड़ा सा मेहनत जारी रखें और नए नए चीज़ आप लोग के लिए खोज के लाते रहें। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि अब रिटेल भाई लोग का लॉस हो, हम भी एक रिटेल ही है, और मेरा नुकसान हुआ तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का भी नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि नुकसान मान लीजिए किसी का भी पैसा जा रहा है, जाता है, बड़ा दुख होता है। इसीलिए पैसा जा रहा है तो उसको बचाना सीखिए। अब मान लीजिए एक भाई का चला गया, आप लोग का बचना चाहिए। पीसीआर का ना कोई इंडिकेटर है, पीसीआर का ना डेटा आपको आएगा, ऑप्शन में भी पीसीआर में लेट आता है डेटा। तो सोचिए इतना सारा डेटा का हम लोग को अभाव है, और तो उतना डेटा का अभाव में हम लोग को करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसी पे निर्भर होना पड़ेगा, और फिजिकल अपने हाथ से। और दूसरा, जब आप इसका हिस्ट्री बनाते हैं और मान लीजिए इसका डेटा अगर लिखते हैं तो उससे होगा क्या कि जब आप बैठिएगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ये पीसीआर था, घट रहा था तो बाजार ऐसे था, गिर रहा था तो चल रहा था तो बाजार चढ़ रहा था। तो जब ये सब डेटा आप देखिएगा कि कितना बार इस टाइप का काम किया है, और धीरे धीरे करते करते जब इसको पकड़ लीजिएगा तो इस पे काम करना जब आपको आ जाएगा तो कब आप सीख जाइएगा। और एक साथ में लेके चलिए ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड एक तरह का रास्ता हुआ, आपको अपना रास्ता, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो रास्ता दिखता है तो उस पर आप गाड़ी चलाते हैं, उसी तरह ट्रेंड लाइन एक राइडिंग का, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ऊपर, जैसे ऊपर नीचे बाजार का है तो स्विंग लो स्विंग हाई का, ये दो स्विंग मिला के एक ट्रेंड लाइन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको जब तक ये निकलने का मौका, जैसे यहाँ पे किसी को निकलने का मौका नहीं दिया अभी तक, तो जब तक नहीं दे तब तक आप रहिए। अब जब दे तब रहे, निकल जाइए। मान लीजिए यहाँ नीचे बहुत आ गया तो आप यहाँ निकलिए, जब यहाँ से उठना चालू हुआ था, एक बार आज बाजार वहीं लेके आया है। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।